लोग कितनी आलोचना करते हो आयुर्वेद की। अब किसी को भी डेंगू हो जाता है, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, चाहे एमएलए है, पीएम है, सीएम है, कोई नेता है, अभिनेता है, कोई उद्योगपति है, जिसको भी डेंगू हो जाता है वो गिलोय का ही रस पीता है। आज हिंदुस्तान में हमने उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया है। अब ये गिलोय जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में लोग बोने लगे, इसकी एक डंडी बो दो फिर ऐसे। पहले तो इस देश में एक ऐसा प्रचलन चला, हर एक घर में ना लोग क्या बोते थे, वो मनी प्लांट। वो लोग सोचते थे उसको बोएंगे तो घर में पैसा आ जाएगा। वो किसी के घर में पैसा ही नहीं है, लोगों ने उखाड़ उखाड़ के और फेंक दी, जिसका था और चला गया। लेकिन ये सच में गिलोय जबरदस्त, बस हरा रहता है, इतना सुंदर लगता है, और रोज इसका रस पी लो, अरे बाकी बात तो छोड़ो, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। अब एक गिलोय के फायदे बता रहा हूं। मोटापा के लिए गिलोय, अभी तो गिलोय ताजी भी उपलब्ध करवानी है आपको। अपने घरों में बोलो, और कोई ताजी लेने आए तो उसको दिया करो, ताजी गिलोय। मैं तो सोच रहा था कुछ चीजें ना, जैसे भूल से गए लोग, ताजी गिलोय ये आप लोगों को उपलब्ध कराओ। अकेली गिलोय के कितने फायदे हैं? गिलोय से मोटापा कम होता है बहुत जल्दी। रोज सुबह शाम गिलोय का ताजा काढ़ा पियो, नहीं तो गिलोय का सूखा हम काढ़ा भी देते हैं, जिससे कि घरों में लोग रखें, खराब नहीं होता है। वैसे गिलोय खराब ही नहीं होती। ताजी गिलोय की सबसे बड़ी विशेषता है, बाकी सब चीज़ें सड़ जाती हैं, गिलोय सड़ती नहीं है। गिलोय में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस पैदा नहीं होता है। हमने ये प्रयोग कर चुके हैं। कोई भी ड्रग डिस्कवरी का एक पूरा सीक्वेंस है। ड्रग डिस्कवरी में पहले होता है सेल लाइन ट्रायल, फिर होता है एनिमल ट्रायल, फिर होता है ह्यूमन ट्रायल। दिस इज द साइकिल, ये साइकिल है। हमने देखा गिलोय कभी भी इसमें कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है, ये सड़ती नहीं है। बाकी कोई भी फल ले लो, कोई भी अनाज ले लो, उसमें घुन लग जाएगा, सुरसरी पैदा हो जाएगी। फल ले लो, सड़ जाएगा। केला भी पहले थोड़े दिन रखो तो चितकीदार तैयार हो जाता, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो भी गड़बड़ हो जाता है। ये गिलोय कभी भी सड़ती नहीं है। हाँ, गिलोय से मोटापा कम होता है। और अगली बात सुन लो, गिलोय लगातार लेने से, पहले मैं आंवला एलोवेरा ही पीता था, आजकल मैंने भी गिलोय पीनी शुरू कर दी। अब हमारी भी उम्र बढ़ रही है और हमें बुढ़ा होना नहीं है, तो हमने कहा हम सारी दुनिया को गिलोय पिला रहे हैं, तो पिछले करीब 2-3 सालों से पहले कभी कभी लेता था, आजकल रोज गिलोय का रस पीता हूँ। ये लोग कहते बाबा जी आप थोड़े पतले हो गए। मैंने कहा तुम भी गिलोय पिया करो। गिलोय से ना इतने स्मार्ट रहोगे, पतले तो रहोगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बालों में, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में नूर रहेगा। नूर, ओज, तेज, ग्लो, शाइनिंग। हाँ, पेट खत्म गिलोय से। और डायबिटीज के पेशेंट कपालभाति और मंडूकासन, ये दो करवाते हैं, कपालभाति मंडूकासन, और गिलोय का काढ़ा पिलाते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस। मैं गारंटी से एक बात कहता हूं, आजकल तो लोग वारंटी भी नहीं देते हैं। अरे बीपी तो हम क्योर करते ही थे, मैं क्योर शब्द का प्रयोग नहीं करता था, वो लोग ना बिना मतलब बखेड़ा कर देते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को मैं बोलता था, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। एक इसमें डायबिटीज का ना 3 महीने का एवरेज पता लगाना हो तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन होता है, उसको चेक कराओ, 5 के करीब होने चाहिए। 6 से नीचे रहे
तो डायबिटीज कंट्रोल में माने वो नॉन डायबिटिक माने जाते हैं, उनको कहते हैं डायबिटीज नहीं है। जिन लोगों ने कपालभाति मंडूकासन किया, खीरा करेला टमाटर का जूस पिया, गिलोय का काढ़ा पिया और मधुनाशिनी खा ली, बस इतना सा प्रयोग। डायबिटीज के लिए कपालभाति मंडूकासन, खीरा करेला टमाटर का जूस, मधुनाशिनी और गिलोय का जूस, ये 5 प्रयोग जिसने कर लिए छोटे छोटे, उन डायबिटीज के पेशेंटों की डायबिटीज क्योर हो चुकी है, क्योर। आजकल वो लड्डू खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, इसको कहते हैं पोलाइट भाषा में बोलो तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, और मजबूत भाषा में बोलो तो डायबिटीज क्योर हो गई गिलोय से, डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए। और डायबिटीज ओबेसिटी के साथ साथ में अगली बात, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। प्लेटलेट घट जाते हैं ना तो शरीर से खून का रिसाव होने लगता है, ब्लड लीकेज होने लगता है और आदमी की मौत हो जाती है। पिछले दिनों एक बेटी यूके से आई, उसकी माँ सिलाई का काम करती है, उसने 11 लाख रुपए इकट्ठे किए सिलाई का काम कर करके, क्योंकि उसकी बेटी को एक बार प्लेटलेट इतने घट गए थे कि उसकी आंखों से, नाक से, पूरी बॉडी से ब्लड रिसने लगा था, डॉक्टर बोले मरेगी। उसने मुझे सुन लिया अचानक आस्था चैनल पर, वहीं यूके में ही, और अपने गुजरात के रहने वाली थी, वहाँ से उसने गिलोय मंगाई, आपने देखा है टीवी पर सबने। वो बहन अच्छी हो गई और वो माँ 11 लाख रुपए दान लेकर के आई कि बाबा जी मैंने उस समय मन्नत मांगी थी कि बाबा मेरी बेटी बचा लो, मैं आपको 11 लाख रुपए का दान करूंगी। वो दान दे करके गई पिछले 1-2 महीने पहले योगग्राम में आकर के, योगग्राम में आकर के दान दे करके गई 11 लाख रुपए का। एक दिन रह कर के गई कि बाबा जी बस इसको शादी से पहले आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई हूँ बेटी को कि आप न होते बाबा जी, आप हमको ये योग न बताते, ये गिलोय न बताते तो हमारी बेटी तो मर चुकी होती अभी तक। अब बताओ, एक प्लेटलेट की बीमारी आदमी मर जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को पतंजलि ने बचाया है। श्रद्धाचार्य भाक्षण और स्वामी रामदेव को इसके लिए निमित्त बनाया है। डेंगू लोग कहते थे तो इसकी तो दवाई नहीं है, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स, ये तो नए रोगों के अवतार के बारे में बता रहा था। नए रोगों का अवतार भी होता रहता है, नए नए रोग पैदा हो जाते हैं। अभी तो हम इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। ये गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब देखो किसी किसी को ना बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, अरे गिलोय का प्रयोग करने से इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है। फिर हमने तो ये गिलोय की गोली, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी, ये अलग अलग प्रकार की ये देखो ये गिलोय घनवटी की गोली है। अब लोग काढ़ा भी नहीं पी पाते तो हमने उनको ये गिलोय घनवटी दे दी। गिलोय घनवटी खाओ और डेंगू भगाओ, स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया भगाओ, प्लेटलेट बढ़ाओ, मोटापा शुगर को भगा, सर्दी जुकाम, एलर्जी, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और सुन लो, अभी पूरी दुनिया के रिसर्च एक बात और कह रहे हैं कि माना कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, पॉल्यूशन, हैवी सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, इन सब से कैंसर होता है, मोटापा से भी कैंसर होता है, जेनेटिकली कैंसर होता है। कैंसर क्यों होता है? एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज सुबह सुबह, और ये पहली बार कह रहा हूं। कैंसर के जहां दूसरे कारण है वहां एक कारण है इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई। उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता घटना हिंदी में। इम्यूनिटी कमजोर पड़ने से, और वो इम्यूनिटी पूरी बॉडी की होती है, एक एक सेल से लेकर के पूरी बॉडी की। अब देखो, आपने देखा कुछ खिलाड़ियों को कैंसर हो रहा है, कुछ एक्ट्रेस को कैंसर हो रहा है, कुछ नेताओं को देखने में एकदम हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, पूरी मसल्स हैं, लेकिन मसल वाले को भी क्या हो रहा है?
कैंसर। उसके मसल तो अच्छे हैं, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो इम्यूनिटी जिस भी ऑर्गन की वीक होगी, लीवर की, किडनी की, स्प्लीन की, इंटेस्टाइन की, पेनक्रियाज की, हार्ट की, लंग की, ब्रेन की, जहां अलग अलग ऑर्गन्स की, अलग अलग सेल्स की एक अलग इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी वीक होने से कैंसर हो जाता है। जो गिलोय खाएगा उसको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, एकदम गारंटेड बात है। क्योंकि होने के बाद भी हम खत्म कर देते हैं। देखो, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, इम्यूनिटी इन्हेंसर ये गिलोय है। और इसलिए मैं कहता हूँ कैंसर से बचना है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, पहले तो घर घर में ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुई, मोटापा हुआ, गैस कब्ज एसिडिटी की बीमारी भी, घर घर में स्ट्रेस और डिप्रेशन हुआ। हाँ, अब घरेलू रोग भी तो हो गए ना। ये कैंसर भी आजकल घरेलू रोग होता जा रहा है। बीपी, शुगर, स्ट्रेस, ओबेसिटी, गैस कब्ज, अनिद्रा, डिप्रेशन के बाद कैंसर, ये लाइफस्टाइल डिजीज होता जा रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज। और कैंसर से कोई बचा सकता है तो गिलोय बचा सकती है। इसलिए अब पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर्स का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस 125 करोड़ के भारत को स्वस्थ रखने का यदि कोई बड़ा केंद्र होगा तो आपके पतंजलि केंद्र ही होंगे और इनकी बात बड़ी महिमा होगी।